आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा पुरस्कार अजनबी, पहला हिस्सा। हेलो, ये फरीदी साहब की कोठी है। खुदा के लिए फरीदी साहब को बुला दीजिए, जल्दी कीजिए। बोल रहा हूँ। आप कौन साहब हैं? मैं सलीम हूँ। कौन सलीम? मैं शकील साजिद के नाम से जासूसी नॉवेल लिखता हूँ, शायद आपने पढ़े हों। फरीदी साहब, मैं आपको जानता हूँ। खुदा के लिए नेशनल बैंक पहुंच जाइए, जल्द से जल्द। मैं आपसे इस्तदा करता हूँ। लेकिन बात क्या है? उफ। फोन बंद हो गया। मैं भी नेशनल बैंक जाकर देखूंगा कि बात क्या है। मैं नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंच गया हूं। पुलिस की लारी पहले से खड़ी हुई है। रात के वक्त बैंक को बंद होना चाहिए, लेकिन सदर दरवाजा खुला है और अंदर रोशनी हो रही है। कुछ हुआ है। ये इंस्पेक्टर जगदीश का इलाका है। शायद वही सिपाहियों को लेकर आया होगा और इस वक्त बैंक के अंदर तफ्तीश कर रहा होगा। कौन गिरा? छत से गिरा। कौन गिरा? मर गया। छत से कौन गिरा? बैंक के सपाट छत से कोई शख्स नीचे गिरा है। लोग उसकी तरफ दौड़े। मैं ऊपर जाकर देखूंगा कि वहां कौन है जिसने इसे नीचे फेंका है। वो रहा जीना। टार्च की रोशनी में मैं देख सकता हूं कि ऊपर कोई भी नहीं है। वो शख्स खुद ही गिरा, किसी ने उसे फेंका नहीं, वरना फेंकने वाला इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। वो शख्स कैसे गिरा होगा? छत पर कई जगह खून के धब्बे जमे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सुर्खी कुछ कुछ स्याही में तब्दील हो चुकी है। हादसा पेश आए हुए कुछ अरसा गुजर चुका है, शायद 1 घंटा। इसका मतलब है कि किसी ने उस शख्स को जख्मी करके यहां डाल दिया। कुछ होश आने पर शायद उसने करवट ली और नीचे लुढ़क गया। अरे क्या हुआ इसे? अरे ये एकदम से ही आया। हटो। अरे वो देखो, इंस्पेक्टर जगदीश आ रहे हैं। रास्ता दो उनको। अरे मैंने रास्ता आने दो। आइए जल्दी। चलो। अरे ये ऊपर रोशनी कैसी है? किसी ने मेरी टार्च की रोशनी देख ली। अब मैंने टार्च बुझा दी है। जगदीश ने रिवॉल्वर निकाल लिया है। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करना। अंधेरे की वजह से जगदीश ने मुझे पहचाना नहीं है। बहुत बेहतर हुजूर वाला। मेरी आवाज सुनकर जगदीश चौंक पड़ा, लेकिन शायद उसे अभी भी यकीन नहीं आया कि ये मैं ही हूं। उसने सिपाहियों को ऊपर जाने का इशारा किया है। इन्हें तकलीफ न दीजिएगा, मैं खुद हाजिर हो रहा हूं। अरे फरीदी साहब, तो क्या सचमुच आप ही हैं? हाँ इंस्पेक्टर जगदीश। मैं अब सीने से नीचे जाकर देखूंगा कि गिरने वाला कौन था। हेलो भाई इंस्पेक्टर जगदीश, मैं नीचे पहुंच गया। फरीदी साहब, आप यहां कहां? छत से गिरने वाला कौन है, कुछ पता चला?
सलीम यहां बैंक में सफाई करने पर मुलाजिम था। सलीम? गिरने वाला सलीम था? जी हां। वाकई लाश सलीम की है। छत पर पड़े हुए खून से जाहिर है कि किसी ने इसे जख्मी करके तकरीबन 1 घंटे पहले छत पर डाल दिया था, लेकिन मुझे फोन कॉल रिसीव किए आधा घंटा भी नहीं हुआ। जाहिर है कि मुझे कॉल करने वाला ये नहीं था। किसी ने इसकी आवाज बनाकर मुझे कॉल की थी। हो सकता है कि इसे जख्मी करके छत पर डालने वाला भी वही हो। आखिर वो कौन था? इंस्पेक्टर जगदीश जी। छत पर पड़े हुए खून की हालत से जाहिर होता है कि वो काफी देर हुई निकला है। किसी ने शायद इसे जख्मी करके ऊपर डाल दिया था। कुछ होश आने पर शायद इसने करवट ली और नीचे लुढ़क आया। अरे हाँ, और उससे ज्यादा ताज्जुब-खेज बात यह है कि यहाँ इस बैंक में सफाई करने पर मुलाजिम था। जगदीश जी। अब तुम मुझे शुरू से आखिर तक सब हालात बताओ। फरीदी साहब, मैं कोतवाली में ड्यूटी पर था। मुझे किसी ने फोन किया कि फौरन नेशनल बैंक पहुंचो, यहां कुछ गड़बड़ है। फोन करने वाले ने कहा कि वो बैंक मैनेजर पीएस गंगोली है। मैं फौरन यहां पहुंचा। बैंक मैनेजर पीएस गंगोली ने बताया कि उसने मुझे फोन नहीं किया था, लेकिन वो मुझे फोन करने ही जा रहा था क्योंकि उसने बैंक का दरवाजा खोलने का अलार्म सुना था। कहां? अपने घर में। वो इसी बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल में रहता है। निचली मंजिल में बैंक है। बैंक बंद करते वक्त वो दरवाजे में अलार्म लगा देता है, जिसकी घंटी उसने ऊपर लगा रखी है। पहले वो समझा कि चूहों की वजह से अलार्म बज गया होगा, लेकिन फिर तबीयत ना मानी और तकरीबन 15 मिनट बाद नीचे उतरा तो बैंक का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे पहुंचने के बाद उसने खजाना खोलकर कैश और कीमती चीजों का जायजा लिया। कुछ भी कम नहीं है। सदर दरवाजे की कुंजी किसके पास रहती है? एक कुंजी उसी के पास और दूसरी इस शख्स के पास जिसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। सफाई करने वाला सलीम, जिसके बारे में गंगोली को यह भी मालूम नहीं कि यह कहां रहता था। मुझे ताज्जुब है कि फिर भी इस पर एतबार करता था। और गंगोली कहता है कि उसने तुमको फोन नहीं किया था। जी हाँ। अच्छा जगदीश, अब लाश को लारी पर रखवा दो। जी बेहतर। ये गंगोली कहाँ है? गालिबन बैंक में। फरीदी साहब आइए चलें। सिपाहियों, लाश गाड़ी में रख दो। फरीदी साहब, वो बैंक मैनेजर गंगोली है। अच्छा जगदीश। गंगोली साहब। जी फरमाइए। सलीम आपके यहाँ कितने दिनों से मुलाजिम था? 3 माह से। और इतने कलील अरसे में आपको उस पर इतना एतमाद हो गया था? मेरा ख्याल है कि आपने करीब करीब उसके सब नॉवेल पढ़े होंगे। तो आप भी उसे जानते थे? आपकी और उसकी पुरानी दोस्ती थी? जी हाँ। इस कदर मालदार होने के बावजूद भी उसने ऐसी मुलाजमत क्यों की थी? वो कहता था कि वो जाती तौर पर बैंक के कारोबार से वाकफियत हासिल करना चाहता है, ताकि अपने नॉवेलों में उसके मुतालिक ठीक ठीक लिख सके। उसके मुतालिक तो वो आपसे भी मालूमात ले सकता था। आखिर यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत थी? अब मैं इसके मुतालिक क्या अर्ज करूं, ये भी उसकी एक झक थी। मेरे यहाँ मुलाजमत करने से पहले वो अजायब घर में मुलाजिम था। अजायब घर में? किस अजायब घर में? पुरानी यादगार के अजायब घर में। और वो बाकायदा तनख्वाह लिया करता था? जी हाँ। अजीब बात है गंगोली साहब, सलीम खुद भी काफी मालदार था। फरीदी साहब, वो मेरा दोस्त जरूर था, लेकिन कहने वाली बात है कहनी ही पड़ती है। सलीम को दौलत की हवस थी। वो एक एक पैसा दांत से पकड़ता था। ओह, गंगोली साहब, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि आखिर उसके इस वक्त यहाँ मौजूद होने की क्या वजह हो सकती है? यही सवाल तो मुझे भी उलझन में डाले हुए है। जब से उसने मेरे यहाँ मुलाजमत की थी, ड्यूटी के वक्त के अलावा कभी इस तरफ का रुख भी नहीं करता था। आपको पूरा यकीन है कि यहाँ से कोई चीज चुराई नहीं गई? जी हाँ। मुमकिन है कि आपको फिर तकलीफ दी जाए। जी जरूर। चलो जगदीश, अब चलते हैं। लाश तो पहले ही कोतवाली रवाना की जा चुकी है। क्यों ना आप भी मेरे साथ कोतवाली चलकर चाय पीजिए? हाँ ठीक है जगदीश।
लीजिए, चाय लीजिए फरीदी साहब। शुक्रिया जगदीश। फरीदी साहब, आपने कोई नजरिया कायम किया? फिलहाल किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मेरा ख्याल है कि मुजरिमों ने सलीम से कुंजी हासिल करके अपनी दानस्त में उसे कत्ल कर दिया और लाश बैंक की छत पर डाल गए। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो जगदीश? अगर उन्हें कुंजी के लिए कत्ल करना होता तो उसके लिए वो कोई वीराना मुंतखब करते। दूसरी बात यह है कि उसके टेलीफोन और मेरे वहां पहुंचने का वक्फा बमुश्किल तमाम कोई 20 मिनट रहा होगा, और छत पर पड़े हुए खून से जाहिर हो रहा है कि वो 1 घंटे कब्ल का है। फिर आखिर इसे क्या समझा जाए? यही समझने की कोशिश कर रहा हूं जगदीश। ये भी कम हैरत अंगेज नहीं है कि गंगोली इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने तुम्हें फोन किया है। बहरहाल मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अगर आप इस मामले को उलझा रहे हैं तो इसे खुद ही सुलझाइएगा भी। मैं इस केस में खुद भी कुछ दिलचस्पी महसूस कर रहा हूं। फरीदी साहब कल रात से नेशनल बैंक वाले केस में दिलचस्पी महसूस कर रहे हैं, और मैं इस वजह से सख्त बेजारी महसूस कर रहा हूं कि शहनाज आजकल शहर में मौजूद नहीं है। फरीदी साहिब, आप ऑफिस में बैठे पुराने कागजात उलट पुलट रहे हैं और मेरी तबीयत आज कुछ बेजार सी है। वो क्यों हमीद? बेकारी, दिन भर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो। तो ये कौन सी खास बात है हमीद? तुम एक हाथ सर पर और दूसरा कमर पर रखे खड़े रहा करो। तुम झेप रहे हो? घबराओ नहीं, मैंने काम ढूंढ लिया है। वही बैंक वाला मामला? हाँ। आप भी खामखा दर्दे सरी मोल लेते फिरते हैं। अजीब आदमी हो। अभी बेकारी से उकता रहे थे और जो काम बताया तो जान निकल गई। मेरा मतलब कुछ और था। ओहो, तो क्या शहनाज आजकल यहाँ मौजूद नहीं? जी नहीं। हाँ, तब तो खुदा तुम्हें गरीक़ रहमत करे। मैं अपने दूसरे मातहतों को मकतूल सलीम का पता मालूम करने का काम सौंप चुका हूं। उसका पता मालूम होने पर तफ्तीश का काम आगे बढ़ेगा। हेलो, कौन? जगदीश? हाँ हाँ, फुर्सत ही है। हाँ हाँ, फुर्सत ही है। क्या एक और लाश? कहां? दिलावरपुर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो लोग गायब हैं। नहीं नहीं, फुर्सत है, मैं अभी आया। लीजिए हमीद साहब, एक काम और दस्तयाब हो गया। जी हाँ, एक और लाश। समझ में नहीं आता कि इस मुल्क में लाशों की पैदावार क्यों बढ़ती जा रही है। आओ चलें। बस मुझे माफी रखिए। कभी दिलावरपुर गए हो? नहीं। इसीलिए ऐसा कह रहे हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा। खैर, मैं तुम्हें ले जाना मुनासिब भी नहीं समझता। कुछ कहिएगा भी या यूं ही पहेलियां बुझवाते रहिएगा? अरे छोड़ो भाई, जाकर अपना काम करो। आखिर दिलावरपुर में क्या खास बात है? मुझे भी चलकर देखना चाहिए। अरे कहीं फरीदी साहब सचमुच मुझे ना छोड़कर चले जाए। फरीदी साहिब, फरीदी साहिब। लीजिए फरीदी साहिब, मैं भी बैठ गया कार में। अब चलिए दिलावरपुर। बहरहाल तुम नहीं मानोगे। चलो कोतवाली से इंस्पेक्टर जगदीश को भी साथ ले लें, फिर चलेंगे दिलावरपुर। जी। दिलावरपुर शहर से तकरीबन 10 मील की दूरी पर है। यहाँ ज्यादातर जमींदार हैं जिनके बड़े बड़े मकान आज भी अपनी सदियों पुरानी सूरत में या कुछ शिकस्ता हालत में मौजूद हैं। इसलिए बस्ती के मगरबी सिरे पर एक छोटी सी अंग्रेजी तर्ज की खूबसूरत इमारत का वजूद कुछ अजीब सा लगता है, और उसमें रहने वाले मर्द और जन
लोगों की नजरों में उस इमारत से भी ज्यादा अजीब है। ये सईद और उसकी बीवी है। भाई ये गोश्त तो गलने का नाम ही नहीं लेता। आपको भूख लग रही होगी। परवाह ना करो रजिया, चाय का पानी रख दो तो बेहतर है, सर्दी बहुत है। सईद एक खूबसूरत और खुशवज़ा इंसान है। उसके बाप का शुमार दिलावरपुर के बड़े जमींदारों में होता था। सईद बेटे, तुम इंग्लैंड से आला तालीम हासिल करके वापस आए हो। और अब्बा जान, मैंने वहां तालीम हासिल करने के साथ साथ कागज बनाने की ट्रेनिंग भी ली है। कागज बनाने की ट्रेनिंग? खैर खैर, अब तुम कोई बड़ी सरकारी मुलाजमत हासिल कर लो ताकि बस्ती वालों के सामने मेरा सर फख्र से और भी ज्यादा बुलंद हो जाए। नहीं अब्बा जान, मैं मुलाजमत नहीं करूंगा। मुलाजमत नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं, जमींदारी भी ठीक है। नहीं अब्बा जान, मैं शहर में कागज बनाने का एक छोटा सा कारखाना खोलूंगा। क्या क्या कहा तुमने? कागज बनाने का एक छोटा सा कारखाना अब्बा जान। हालांकि उसके बाप को यह बात बहुत नागवार गुजरी, लेकिन वो उस पर कुछ जोर भी न डाल सके। 13 औलादों में से सिर्फ वही बचा था। बीवी पहले ही मर चुकी थी और अब खानदान में सिर्फ यही 2 बाप बेटे रह गए थे। अचानक सईद के कारखाने में नुकसान होना शुरू हो गया। उधर उसका बाप भी बीमार पड़ गया। सईद बेटे, तुम्हारे कारखाने की हालत रोज बरोज अबतर होती जा रही है। मेरी अलालत के सिलसिले में तुम अपने कारोबार की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे। अब्बा जान, मैं आपकी खिदमत में कोई कोताही नहीं कर सकता, ख्वाह कारखाने में ताला पड़ जाए। जिस दिन कारखाने में ताला पड़ा, उसके दूसरे ही दिन सईद के बाप का इंतकाल हो गया। वो बिल्कुल तन्हा रह गया। जमींदारी का सारा बार भी उसी पर आ पड़ा। उसकी जिद्दत पसंद तबीयत ने उसे टहुके देने शुरू किए। वो खुद ट्रैक्टर चलाता, खेतों की सिंचाई और तराई भी खुद ही करता और गांव वाले उसे हैरत भरी नजरों से देखते। हिंदुस्तान की फजा में वो मगरबी किसान की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। जिस वक्त वो सूट पहने, मुंह में पाइप दबाए, ट्रैक्टर पर बैठकर रास्तों से गुजरता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी शराफत और अखलाक ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। वो किसान साहब के नाम से मशहूर हो गया। उसने शहर की एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी कर ली और उसकी बीवी भी इत्तफाक से बिल्कुल उसी की तरह जिद्दत पसंद वाक़ई हुई। एक बार फिर उसे मुखालफत के तूफान का मुकाबला करना पड़ा। बहन, कुछ सुना तुमने? वो अपनी बीवी को बेपर्दा रखता है। हाय, शर्म से डूब मरे ये दोनों। सईद बुरा भला कहे जाने के बावजूद भी लोगों से अच्छी तरह मिलता रहा, उनके दुख सुख में शरीक होता रहा। कुछ दिनों बाद उसे बुरा भला कहने वालों की गर्दनें फिर झुक गई। इस दौरान में वो बस्ती के सिरे पर एक छोटी सी अंग्रेजी तर्ज की खूबसूरत इमारत तामीर करवा चुका था। आज इसी इमारत में एक लाश पाई गई है। क्यों जगदीश? जी हाँ फरीदी साहब। और सईद और उसकी बीवी? हमीद भाई, वो दोनों मियाँ बीवी गायब हैं।
केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।